पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम खेल रेड जोन में दाखिल हो चुका है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी खराब है कि 75 साल तारीख में हुआ यह है कि पहले तो इस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशरी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, लेकिन अब की बार अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट का बाजू बनने से इनकार कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तो दूसरी जानिब के रातों रात अब गेम जो है वो डाल दी गई है। रातों रात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की अदलिया को ब्लैकमेल कर रही है। ताकतवर हलकों ने हर हद पार कर दी है। सिर्फ एक शख्स इनके टारगेट पर है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है कि उसको रास्ते से हटाना है, उसको जनाब माइनस करना है। अब कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि रावलपिंडी से बाकायदा तौर पर अगर मैं यूं कहूं कि मार्शल का ऐलान कर दिया गया है, जीएचक्यू से मरासला जारी कर दिया गया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। और तबले जंग इस वक्त बच चुका है रावलपिंडी से, और रावलपिंडी बामुकाबला रेड जोन, और रेड जोन में जो ये गेम दाखिल हो चुकी है कि गंदा खेल शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अफ्ताब बंदयाल साहब का इस्तीफा इस वक्त सामने आ रहा है, और फिर जनाब वजह क्या है, हकीकत क्या है, किन किन की वीडियोस रिलीज होने वाली हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जस्टिस बंदोखैल का जो यू टर्न आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर आया, और इलेक्शन मुलतवी केस जो चल रहा है वहां पर भी जो खेल है वो बड़ा खराब हो चुका है, और अंदर खाते गेम जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई के हाथ में चली गई है। और आज आईएसआई ने वहां पर क्या रिपोर्ट्स पेश की हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज रिपोर्ट्स पेश की गई हैं उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि उस रिपोर्ट से पूरी की पूरी गेम बदल के रखती है। और एक ताकतवर इस्तीफे की गूंज इस वक्त सामने आ रही है, किसका इस्तीफा इस वक्त सामने आया है, और चीफ जस्टिस के इस्तीफे के अलावा हुकूमत के अंदर जो इस्तीफे सामने आ रहे हैं उस हवाले से भी आपके सामने इंतहाई अहम डिटेल्स रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम जो खातून जज धमकी केस था, एक जानिब तो आपने देख लिया कि इमरान खान साहब के लिए इंसाफ जो है बड़ा तेज है, और जहां पर मरीम नवाज अगर जजेस की तस्वीरें लगाएं, जजेस को ब्लैकमेल करें, जजेस का नाम लें, हाजिर सर्विस जजेस का नाम लिया जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाएगा, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बुलाएगी। लेकिन जनाब यहां पर इमरान खान साहब का नाम आ गया तो खातून जज धमकी केस में इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुकी है। अदालत ने हाजिरी से इस्तस्रा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म जो है वो दे दिया है, और ये सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मामला है तो इमरान खान साहब को पेश होने का हुक्म दिया गया है। और मैंने आपको प्लान जो है वो बहुत पहले बता दिया था अपने व्लॉग्स के जरिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो प्लान है और जो इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो प्लान ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अफ्ताब बंदयाल साहब जो है उनकी रिटायरमेंट जो है वो तकरीबन 15 सितंबर को होने जा रही है। सदर पाकिस्तान की मुद्दत जो है वो सितंबर में खत्म होने जा रही है, तो इनकी मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन करवाए जाए, अपनी मनपसंद हुकूमत लाई जाए, पाकिस्तान में वही गैर एलानिया मार्शल लगाया जाए, वही बूट पॉलिसी दोबारा मुसल्लत कर दिया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है, और ये खौफ है कि अगर इमरान खान साहब आगे इस चीफ जस्टिस के होते हुए तो उनकी तैनातियां जो है वो कदम हो सकती हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने लगाई, यानी कि पीडीएम की हुकूमत ने लगाई हैं। तो इस हवाले से भी ताकतवर हल्कों में बड़ा खौफ पाया जा रहा है। और एक और खबर है जरा वो भी आपके सामने रख देता हूं, जो इस्तीफे की गूंज है, मुआविन खुसूसी इरफान कादिर साहब वो जनाब अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इरफान कादिर बतौर मुआविन खुसूसी इत्तिसाब और दाखिला फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा इस्तीफा इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में जो है वो तस्वुर किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर शहजाद इलाही जो हैं वो जनाब मुस्ताफी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में दिफा नहीं कर सकता जो आपने शबखून मारा पाकिस्तान के आइन पर, जो आपने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया। फिर चेयरमैन नैब का इस्तीफा सामने आया आफ्ताब सुल्तान का, और वो भी बता रहे थे कि जनाब हमें जो है वो दबाव में डाला जा रहा था कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस को तेज कर दें। पिंडी भी इन्वॉल्व था, इस्लामाबाद भी इन्वॉल्व था, और फिर वो अपना इस्तीफा देकर चले गए। यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिनके पास ताकत है, ताकतवर हल्के तमाम इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम इदारों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ टारगेट है कि एक शख्स को माइनस करना है, एक शख्स को गिरफ्तार करना है, एक शख्स को पाकिस्तान की सियासी रास्ते से मिटाना है, और अल्लाह सलाह तो इमरान खान साहब को धमकियां देने पर उतर है, कत्ल की धमकियां देना शुरू हो चुकी हैं। तो ये इस वक्त गंदा खेल है जो इस वक्त खेला जा रहा है। लेकिन जनाब आईएसआई की जो आज रिपोर्ट सामने आई है जिसने खेल बदल के रख दिया है, और ताकतवर हल्कों जो मामलात हैं हल्कों के वो बड़े खराब होते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब को तो माइनस करना ही करना है, ये तो प्लान का हिस्सा है, और प्लान और स्क्रिप्ट के मुताबिक सारा काम चल रहा है। G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा कि इमरान खान साहब को ट्रैप करने की जो कोशिशें की गई थी वो सब कुछ आपके सामने। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मुलतवी केस की
एक समाअत की और वहां पर जो तारीखी रिमार्क्स दिए गए, उन्होंने कहा कि जनाब आप इलेक्शन मुलतवी करने का ढंग जो आप बता रहे हैं हमें, आप किसी तरह जो है वो इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। जो आइन का सिक है उसके मुताबिक तो 90 दिनों में आपने इलेक्शन करवाने हैं और 91 दिन भी नहीं हो सकते, यानी कि 1 घंटा भी ऊपर नहीं हो सकता। और चीफ जस्टिस ने ये यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपनी तनख्वाहों से कटौती करवाएं, तनख्वाहों से कटौती करवाकर जनाब आप अपने फंड इकट्ठे करें और फंड से जनाब आप इलेक्शन करवा दें। और फिर उस सारी सूरत हाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि एक जज साहब ने वहां पर जो अहम तरीन रिमार्क्स दिए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 235 के तहत हुकूमत जो है वो इंतखाबात की ड्यूटी के लिए फौज को पाबंद कर सकती है। फौज कैसे ये कह रही है कि हम जो है इंतखाबात के लिए अपनी सिक्योरिटी नहीं देंगे, और हालांकि जो फौज है हुकूमत के मुताबिक एक इदारा है। सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं आपके सामने कि पाकिस्तान में हमेशा सिविल मिलिट्री की बातें होती है, लेकिन फौज जो है वो एक अलग इदारा नहीं है बल्कि हुकूमत के तहत एक इदारा है। और फिर उन्होंने कहा कि फौज की सिक्योरिटी देने वाली बात मुझे समझ नहीं आती, और दहशतगर्दी के दौरान भी इंतखाबात होते रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा कीमत जो है वो सियासतदानों ने चुकाई है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की लाइन थी, उनके रिमार्क्स थे। लेकिन फिर आपने देखा कि कल जब ये गेम डाली जाती है इलेक्शन मुलतवी होने के केस में, नजर आ गया ताकतवर हल्कों को कि इमरान खान साहब दोबारा वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे, धांधली कर लें, धांधला कर लें, जो मर्जी कर लें, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, जो सर्वेस है, इमरान खान साहब जो है वो अगर किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। खान साहब की सीट नहीं चल रही, खान साहब का टिकट चल रहा है, सबको नजर आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर एस्टैब्लिशमेंट ने जजेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और एस्टैब्लिशमेंट ये जजेस को ब्लैकमेल कर रही है कि अगर आपने इलेक्शन मुलतवी ना करवाए, जो जराए दावा करते हैं कि अगर आपने इलेक्शन मुलतवी ना करवाए और अगर आपने इलेक्शन में मुदाखलत की तो पूरे का पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा और सख्त तरीन सजाएं जो हैं वो होंगी, और फिर नया निज़ाम लाया जाएगा, यानी कि मार्शल की धमकियां दी जा रही हैं। और फौज जो है वो सिक्योरिटी देने की बातें नहीं कर रही। उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वह क्यों नहीं दे सकते? और बात यह कि जनाब पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने बढ़ गए, इस कदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है, तो हम ये सारा काम नहीं कर सकते। अब इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में ISI की जो रिपोर्ट्स पेश की हैं वो बड़ी मज़हका खेज है, वो आपके सामने रख देता हूं। वकील इलेक्शन कमीशन वो जनाब आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट्स पेश करते हैं, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किन के हाथों खेल रहे हैं, किसका बगल बच्चा है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब जनाब वकील इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि सेक्टर कमांडर ISI ने बताया। अब सेक्टर कमांडर कौन है आपको सामने है, और उन्होंने बताया कि KPK में कलदम तंजीमों ने मुतवाज़ी हुकूमतें बना रखी हैं, और खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मुतहरिक हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक KPK के मुख्तलिफ इलाकों में शैडो हुकूमतें जो हैं वो कायम हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर दहशतगर्दों ने पनाह ना ली हो। भाई फिर आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर क्या कर रहे हैं? अगर आपकी खुफिया एजेंसी जो है वो नाकाम हो गई है, अगर आपकी खुफिया एजेंसी जो है वो जनाब दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम होंगे, तो क्या कर रही हैं? हम किस वजह से आपको टैक्स देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, दायरा लगाया गया, खुद इन लोगों ने अपने गिर्द लगाया कि ये सिर्फ एक ISI की रिपोर्ट्स लेकर वो ये उसको बुनियाद बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करें क्योंकि दहशतगर्दी हुई है। 2008 में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने, बेनज़ीर को कत्ल किया गया, फिर भी इलेक्शन हुए, और उससे पहले भी इलेक्शन होते रहे। तो ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा है, तो प्लान के मुताबिक चीजें हो रही हैं, वरना इलेक्शन तो होंगे। चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला आ चुका है, पहले भी उन्होंने दिया था, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और उस वक्त भी मैंने ये सारी चीजें जो है वो देखी थी। और फिर उस वक्त मुझे बताया गया था, वकील ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि जनाब नून लीग जो है उसको बुनियाद बनाएगी कि ये फैसला जो है वो 4-3 से आया, 3-2 से नहीं आया। हालांकि 3 जजेस ने कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, और फिर 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया था, तो वो कहते हैं कि फैसला जो है वो 4-3 से हमारे हक में आ गया। PDM ये बात कर रही थी, और वकील ने मुझे उस वक्त ये बात बता दी थी, जो आज हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लेकर गई है। और फिर सारी सूरत हाल में जनाब चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ने किसी भी धमकी के आगे, किसी भी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जो इस वक्त उनकी स्टैंडिंग्स नजर आ रही हैं, जिस तरह से वो खुलकर खेल रहे हैं, लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनाब जो मामला है जस्टिस बंदोखैल साहब, उनका जो यू टर्न है वो बड़ा एक किस्म का खतरनाक, अब इसको कह लें कि किस तरह से वो अपने पांव पर उन्होंने खुद कुल्हाड़ियां चलाई हैं। और जस्टिस बंदोखैल की रातों रात उनको क्या हो गया कि कल इलेक्शन कमीशन के वकील को पूछ रहे थे कि आप तारीख कैसे मनसूख कर सकते हैं, और आज वो पूछ रहे हैं कि आपने तारीख दी ही क्यों है। और ये रातों रात क्या गेम डाली गई है कि कल वो पूछ रहे हैं कि आपने जनाब जो इलेक्शन कमीशन जो है आपने तारीख कैसे मनसूख कर दी है, और आज पूछ रहे हैं कि आप तारीख देने के मुजाज नहीं है। तो ये खेल है। और जस्टिस बंदोखैल साहब जो हैं उन्होंने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें जो नया ट्विस्ट आया कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर के बगैर कैसे अमल कर रहा है। जस्टिस बंदोखैल ने सवाल उठाया कि चले आपकी वजाहत आ गई, चीफ जस्टिस का जस्टिस बंदोखैल से मुकालमा कि मैंने अभी बात करनी है,
ये खेल है। जो बेनसीर साहबा की जो स्टेटमेंट थी अखबारों में, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि नवाज शरीफ का हमेशा से एक वतीरा रहा है, वो प्लान के मुताबिक ये करते हैं कि वो जजेस को आपस में लड़वा देते हैं। तो अभी भी आपने देखना कि जजेस जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं, और जस्टिस मंदोखैल साहब जो हैं वो किस ब्लैकमेलिंग के तहत अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। और जस्टिस मंदोखैल के रिमार्क से बाद फुल कोर्ट बनाई जाए, फारूक एच नाइक ने कहा। और फुल कोर्ट क्यों, वही 7 जजेस बेंच में बैठे जाएं और जस्टिस मंदोखैल पहले फैसला करें कि 4-3 का या 3-2 का फैसला था। जस्टिस मंदोखैल साहब कहते हैं कि मैं आज भी स्टैंड करता हूं कि 4-3 का फैसला था, यानी कि फैसला जो है वो 4 जजेस ने हुकूमत के हक में दिया था कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, और 3 ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया था। ये जनाब इस तक पूरी प्लानिंग है। और जस्टिस मंदोखैल साहब ने आज रिमार्क्स दिए हैं, और इंतहाई मज़ाक़ेज़ रिमार्क्स थे, और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्होंने जो ऐलान जंग किया है, तो ये प्लान यही है कि इमरान खान साहब को रास्ता रोका जा रहा है। मुनीफ फारूक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर, जहां पर जियो न्यूज़ का पॉलिसी प्रोग्राम चलता है, शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम, वहां पर बैठकर कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो आसिम मनीर साहब हैं वो पसंद नहीं करते, और उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म देखना नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जब इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म लाना नहीं चाहती, यानी कि एक शख्स 22वें ग्रेड का अफसर यह फैसला करेगा कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा और कौन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब जो खेल है वो रावलपिंडी से जो मार्शल के अलार्म बजना शुरू हो गए हैं, GHQ से जो मरासला जारी हुआ है, और गेम जनरल आसिम मुनीर और DCISI के हाथ में आ चुकी है। तबले जंग जो बजा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए नाज़रीन काम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से खुल्लम खुल्ला इस्तीफों की जो खबरें हैं उनसे डिमांड किया जा रहा है GHQ की तरफ से। मैं आपको बता रहा हूं, आज कामरान खान साहब, कामरान खान जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनके ताल्लुकात किनके साथ हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो जनाब आज उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि इसके बाद अब कोई कसर बाकी नहीं रही कि वही पाकिस्तान अब तबाहकुन अदालती बुरहान की करीब पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना ओहदा छोड़ दें या इलेक्शन मुतालिक तमाम मामला फुल कोर्ट के हवाले कर दें। दो चीजें कही जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपना ओहदा छोड़ दें, मुस्ताफी हो जाएं। क्यों मुस्ताफी हो जाएं? तुम्हारे बाप का मुल्क है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है मुस्ताफी हो जाएंगे और आपके हाथों में जाकर पाकिस्तान को दे देंगे, आप तबाह बर्बाद कर देंगे। और यही शख्स कामरान खान पहले पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बातें करता रहा कि जनरल आसिम मुनीर को सुप्रीम कोर्ट के जरिए पाकिस्तान में मार्शल लगाना चाहिए। ये इंतहाई बेहुदा शख्स हैं, इंतहाई बेहुदा सहाफ़ी, जो पाकिस्तान में इस तरह के जमहूरियत पसंद लोग करवाया करते थे, अपने आप को सूडो जर्नलिस्ट कहा करते थे। आज वो बातें कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं और अब सीनियर 3 मौजूद जज जस्टिस कादी फायदे था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फैसला दे कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन आइन की रूह के मुताबिक हो या निगरान हुकूमतें 90 रोज बाद फारिग हो जाएं या मजीद 6 इजाफी महीने काम करती रहें। बदकिस्मती से अब इन मामलों में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल बेंच का कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। GHQ ने कहा कि हमें तुम्हारा फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, जो मर्जी कर लें, हम जो है वो कादी फायदा को मानेंगे, अपने पेटी भाई को मानेंगे। ये इस अंदर खाते मामला चल रहे हैं। और ये एक और खबर है, जरा वो भी सुन लें। ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बड़े करीबी हैं। अजहर सैयद अपने आप को सूडो जर्नलिस्ट भी कहते हैं, मुबैना तौर पर सहाफ़ी हैं, और ये बुक्स इमरान की को बड़ी गंदी बीमारी है, इंतहाई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। अब इन्होंने भी ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास चंद घंटे हैं, बाइज्जत तौर पर इस्तीफा दे दें या फुल कोर्ट बना दें। चंद घंटे बाद खौफनाक ऑडियो वीडियो जलसे आम में सुना दी जाएंगी। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ऑडियोज भी हैं, वीडियोस भी हैं, हम जलसे आम में सुनाएंगे और फिर फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। इस तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, किसकी तरफ से की जा रही है, मैंने आपके सामने मुकम्मल खेल रख दिया। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब को हटाने की, इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश है, और ये एक ही इदारा करता है, आप सबके सामने है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।